साथियों, जय भीम, जय भारत, जय सतगुरु रविदास महाराज जी की। साथियों, आज की जो वीडियो है, आपको पता है पूरे देश में आजकल बहुत हलचल है। मीडिया में आप जाओ, आईटी सेल पे कहीं भी चला जाओ, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, और मीडिया के हर उस पर आप देख सकते हो। जो बीजेपी के जो अमित शाह जी ने जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पे जो पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात उनके ऊपर रखी है, उनको लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के ऊपर अमित शाह जी ने कहा है कि आजकल फैशन हो चुका है अम्बेडकर अम्बेडकर बोलने का। अमित शाह जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये फैशन नहीं है। जिसके साथ सरकार के द्वारा शोषण होता है, उस शोषण की आवाज़ है बाबा साहब अम्बेडकर। आपको बताना चाहता हूँ, जिसके साथ जहाँ भी शोषण होता है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की फोटो उठाता है और अपने आंदोलन पर के लिए रोडों पर आता है और अपनी मजबूती से अपनी आवाज़ उठाता है। रोड से लेकर आपके जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में आपने देखा कि विरोध में कांग्रेस के लीडर आए हैं, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की फोटो उठाई है और उन्होंने जय भीम भी बोला है। तो ये जो सारी चीज़ है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो बीजेपी के भी वहाँ पर एमपी बैठे हैं, काफ़ी ऐसी सीट से हैं, तो वो भी इस बात को सोच ले। तुम्हें जो यहाँ बैठने का अवसर दिया है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एससी की जो आरक्षित सीट है, उनकी बदौलत है कि आप इस पार्लियामेंट में हो, नहीं तो आपको कोई पार्लियामेंट में घुसने भी नहीं देता। मैं आपको ये बातें इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। साथियों, अमित शाह जी ने जो बाबा साहब पर जो बात अपनी कही है, वो एकदम ठीक नहीं है। और एक होम मिनिस्ट्री के पद पर बड़ा महत्वपूर्ण पद है भारत में, और ऐसे महत्वपूर्ण पद के ऊपर बैठ के अगर ऐसा व्यक्ति ऐसी सोच रखता है तो वो देश के लिए हानिकारक है। ऐसे व्यक्ति को इस पोस्ट पर नहीं बैठाना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो कानून है, वो पूरे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल राइट वो देता है। पूरे भारत के लोग अच्छे से भारत में रहें, ये कानूनी राइट है। और अब वही चीज़ इन लोगों को अच्छी नहीं लगती, और उसी के कारण इन्होंने ये बातें जो है पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के ऊपर बोली है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी वो जिनके साथ हजारों सालों से शोषण होता था, उनके लिए वाकई में भगवान है। पहले इंसान पैदा तो होता था, और मैं आपको बताता हूँ, आप अगर भगवान की बात करते तो भगवान अपने आप नहीं उतर के आते, भगवान भी किसी को धरती पर भेजते हैं। हो सकता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को इसलिए भेजा हो। जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि अगर भगवान भगवान बोलते तो 7 जन्म तुम स्वर्ग में पहुंच जाते। इसी जन्म में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, ठीक है, मरने के बाद नहीं, जिंदा ही लोगों को अच्छी ज़िंदगी दी है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की मेहनत है। और आप कहते हो भगवान, हो सकता है भगवान ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को भेजा हो। आप जैसे लोग पहले रहे थे, जिन्होंने, जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, किन्हीं को स्कूल में नहीं घुसने दिया, जाति के कानून के साथ अत्याचार हुआ, किसी की बहन बेटी उठा ले गए, अपने आप को ऊँचा मान लिया है, किसी को नीचा मान लिया, किसी को नीच मान लिया, किसी ने अपने आप को बहुत ऊँचा मान लिया। क्या पता इसी के इलाज के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को भगवान नहीं भेजा हो। धरती पर चल आप ही की बात रही, कोई ना कोई तो जरूर आएगा। भगवान थोड़ा ना अपने आप धरती पर उतर कर आएगा, भगवान भी किसी को भेजता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अमित शाह जी, किसी के साथ अगर शोषण होगा, उसकी आवाज़ है अम्बेडकर, ठीक है। किसी के साथ, नौकरी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट लेके आओगे तो वो भी झंडा, वो भी बाबा साहब की फोटो ही रखते हैं। और बीजेपी वाले आजकल तो अपने होल्डिंगों में देखो, सब हर जगह बाबा साहब की फोटो है। और जब इलेक्शन आता है तो तुम्हें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की, तो तुम्हारे एमपी हैं, एमएलए हैं, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो भी वहीं पर पहुंचते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो फोटो के ऊपर पहुंचते हैं। ठीक है, तुम्हारी नीयत में खोट है, तुम सामने कुछ हो पीछे कुछ हो, ठीक है, ये चीज़ें ठीक नहीं है। अगर देश को अच्छे से आगे लेकर जाना है तो भारत का संविधान जब से भारत में आया है, तो भारत के प्रत्येक लोगों को अवसर हुए हैं, जिससे हमारा राष्ट्र बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ, मजबूत हुआ है। अगर इससे आपको एलर्जी है तो ये ठीक नहीं है। भारत का संविधान जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा है। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की फोटो जरूर उठाएगा। अमित शाह जी, आप कोई भगवान नहीं हो, एक आपका बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को इस दुनिया से जाए हुए इतने साल हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे आसमान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पहुंच रहे हैं। उनका काम ही ऐसा था।
ऐसा सॉलिड काम करके गए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी। आप जैसे है ना, रात दिन जितना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को खरोचने में लगे रहोगे ना, उतना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और भी ज़्यादा ऊपर उठेंगे। क्यों? हर शोषण की आवाज़ है अम्बेडकर। तो साथियों, जो अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पे जो टिप्पणी की है, ये ठीक नहीं है, और उन्होंने पूरे देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होना चाहिए। जय भीम, जय भारत।